गए, सब इसके अम्मी, इसके भाई हो गए सलमा के, साहब को कहती है कि मैंने बोला है कि मेरी बेटी का आप नहीं बनाने देते कि हाँ वीडियो नहीं बनाओ। हाँ तो उन्होंने कहा जो करेंगे ना तो उनको हम पहले दिन से ऐसे शायद वालों की या अहमद की जैसे चलती है 30,000 40,000 20,000, यानी कि 30,000 से ऊपर ऊपर मेरी वीडियो चलाएं, मैं खुद टोटल खर्चा मैं खुद भरूंगा। ऐसा नहीं बना रहे थे। हाँ जैसे लगता है जो बिल्कुल ही थोड़े से बंदे हों। मुखड़ा यार दा चानन किरदा ते पांदी ज़ुल्फ़ हने। कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? मजाला के पास। अम्मा जालन के पास जा रही है। ये में जो है दही का रेट है वो है 160 रुपए किलो पर केजी। अस्सलाम वालेकुम। मौलवी उस्ताद क्या हाल है? ठीक हो, खुश हो, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी ये दर्द हो रहा है इस जगह पे, एक साइड पे, इधर पता नहीं क्या है। की वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक। तो जी दोस्तों, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। सुबह का व्लॉग हो गया स्टार्ट। आपने रहना साथ, वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करनी, वीडियो फुल वॉच करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। और सबसे मेन बात यार, वीडियो पूरी देखा करो यार, वीडियो देखा करो, वीडियो शेयर किया करो। वीडियो व्यूज़ बिल्कुल ही कम हो गए हैं, क्यों बेड़ा गर्क करते हो? व्यूज़ दिया करो, अपनी वीडियो मेरी जो है ना अपने रिश्तेदारों में शेयर किया करो ताकि मेरा फ़ायदा हो। और करते हैं वीडियो स्टार्ट। 3:05। चले जी, ये हो गया स्टार्ट। और इधर से देखें, ये मैंने एलसीडी चलाई हुई थी। आज जो मैंने विज़िट किया है, आज मैंने किया है पहाड़ों का विज़िट। सब पहाड़ देखता रहा सारी रात। हर एक इलाका, गिलगित हो गया और कश्मीर, आज़ाद कश्मीर हो गया और हुंज़ा, मरी, इस्लामाबाद, नारायण का गान। आज मैं सैर करता रहा सारी रात, इधर सैर करता रहा पहाड़ों की। तो अभी जो है ना चलते हैं और अपना करते हैं वीडियो स्टार्ट। और जो है अंधेरा है इधर, तो अंधेरा है रे बाबू। उठा कोई नहीं है अभी, वो जो ज़लज़ला आता है ना वो नहीं आया। वही ठंडी हवा चल रही है बाहर, ठंडी ठंडी हवा। ज़लज़ला जो आता है ना तड़ 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 वाला, वो अभी नहीं आया। तो सबसे पहले ये कौन लेके आया इधर कुर्सी, यहाँ पे बैठी हुई है। 1 2 गो। चलो जी, लाइट हो गई ऑन और चलते हैं फिर। सलमान खान, ओ आज ये इसको गर्मी लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, जब आपको उठाते हैं आप सीधा पानी की तरफ आती हो, और कोई काम नहीं है शोर शोर इधर पानी की। मतलब पानी खाना जो बनाऊंगी पानी इधर मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। हाँ ठीक है ठीक है, वही मुंह है जो रात छोड़ के सुलाया था ना, वही मुंह लेके आई हो। मुंह चेंज हो जाते हैं। हाँ कोई पता चलता है? रात को सुलाऊं, सुबह को कोई और बंदा निकल आए, कोई पता है? ऐसे थोड़ी नहीं कराएगा। हाँ चलो फिर जो है ना, ये शोर शराबा ख़त्म करो और सलाम दुआ करो, उसके बाद रूटीन करेंगे शेयर। बोले तो चलो जी, बस कर दो, फुल हो गया। ये देखें जी, ये हमारी चाय पक रही है। इस तरह तो हम पानी डाल देते हैं, फिर कहते हैं चाय हमारी पतली है। चलो जी, सलाम दुआ करो। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भैया, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हमें माशाल्लाह ठीक है और हमारे घर में भी सब ठीक ठाक है। अल्लाह पाक का शुक्र है, सबकी दुआएं है, हमारी भी दुआएं हैं सबके लिए। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आमीन सुबह आमीन। चलो जी, कर लिया भी लोग स्टार्ट। अब जो है ना अगली बात बताओ कि सालन रात वाला रेडी है? हाँ, सारा तो मैंने रात रेडी करके रखा था। मेरे ना आज दर्द हो रहा है, पता है कहाँ पे? आज मुझे दर्द हो रहा है इस जगह पे, एक साइड पे, इधर पता नहीं क्या है। वो की वजह से है। ये आप सब ने बताना है, ये इस पेट की इस साइड पे ना, पीछे से भी आगे से भी इस जगह पे दर्द हो रहा है। पता नहीं ये क्यों हो रहा है। ये गैस की वजह से है, क्योंकि आप बैठे रहते हैं, आपका हाजमा नहीं होता, गैस हो जाती है। तो उसकी गैस वजह भी से। मैदे में होनी चाहिए, फिर ये पेट की एक साइड पे नहीं, मैदे में ये एक जैसे है, इधर ही होती है, साइड से भी होती है। हाँ, ये है जो ना, ये पासा हम जो पकड़ते हैं ना, ये वाला, यहाँ पे दर्द हो रहा है, पीछे से भी आगे से भी। आमीन
समामी कोई दवाई वगैरह जो पड़ी हो कोई वो खा लो। ऐसे खाम खा कर डॉक्टर गिरी नहीं करनी ना। आप अपनी उबासियाँ रखो इधर अपने पास मुझे ना सुनाओ उबासियाँ। चले जी अभी जो है ना वो दही लेनी है। दही तो चलो जी मैं दही लेकर आता हूँ पहले, बाकी बात में। सर्दी है मेरी, वो जो कोट था वो कोट मेरा धुलाई हो गया है क्या? हाँ हाँ वो कोट धुलाई किया है तो ये पड़ी थी जैकेट, फिर मैंने ये पहन ली। सर्दी महसूस हो रही थी, सर्दी लग रही थी। अभी जो है निकलते हैं फिर चौक पे। तो पहुंच चुका हूं मैं मुआविया की शॉप पे और मीनार स्ट्रीट पे। दिस इज ओपन OPEN। चलो जी ओपन हो रही है। और ट्रालियों का देखें आज लाइन फिर से लगी हुई है, वो काफ़ी सारी। नहीं तो इन दिनों में ना लाइनें ख़त्म हो जाती थी। और जो है ना वो आज तो इधर मुआविया है ही नहीं। ये देखें मुआविया काउंटर पे है नहीं। मुआविया किधर गया? हे मुआविया सो गए हो? चलो जी मुआविया जो है ना सो गया है, पता नहीं है कहाँ पे। वाह जी वाह, दही भी इधर रखी हुई है। आज देखें इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसने रखे हुए हैं। वो क्या कहते हैं परात। वो तेरी खैर ये डरा रही है, चर चर कर रही है यहाँ पे। और उधर भी घड़ी लगी हुई है 3 बजकर, वो देखे वो है 3:23। उधर भी घड़ी लगी हुई है। और मुआविया जो है ना आवाज़ आ रही है अब मुआविया की। अस्सलाम वालेकुम मुआविया उस्ताद, क्या हाल है? ठीक हो? खुश हो? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी आवाज़ें लगा रहा था, मैंने कहा मुआविया पता नहीं कहाँ गया है। आज अकेले थे इसलिए। अच्छा दही तो दो 1 किलो। यार दही मीठी होती है, खट्टी क्यों नहीं होती? जल्दी वाली होती है? नहीं मीठी सही होती है। रोज़ों के लिए मीठी ठीक होती है। और लस्सी बनाए ना तो खट्टी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। हाँ ये घर वाले जैसे हम खाते हैं ना तो ये मीठी मीठी होती है। मैं कहता हूँ ये दही तो नहीं है, ऐसा लगता है जैसे क्रीम हो। अच्छा आपको खट्टी चाहिए? हमें खट्टी चाहिए। ये चाहिए हाँ, बस ठीक है, खट्टी है तो ठीक है दे दो। ये है रात की बड़ी। माँ वो ठीक है, रात वाली जो है ना वो खट्टी होगी, ये न्यू जो है ना ये खट्टी नहीं होगी। चलो जी इधर से दे। और सिर्फ पार्सल बराए इफ्तारी। वाह जी वाह, इसका क्या सीन है? पार्सल बराए इफ्तारी। लोग इधर आए खाने के लिए कम है ना। हाँ ठीक। हाँ जो ऊपर हाल बना हुआ है सिटिंग रूम। सही हाँ जी हाँ, उधर हम बैठ के वैसे समोसे खाते थे, लेकिन अभी जो है ना उसको बंद किया हुआ है। इसलिए लिखा हुआ है सिर्फ पार्सल बराए इफ्तारी। जिस्म का वज़न कम करने वाली डाइट चाय दस्तयाब है, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये है ऐसे ना मुआविया, ये बंदा अपनी रूटीन से हाँ एक तरफ से हम खाते पीते रहे और फिर कहें कि हमारे वज़न ही नहीं कम हो रहा। फिर बोलो जी मिल वालों की ट्राली भी आ गई है, हमला शुगर मिल वालों की। ये देखें ये भी अभी कुछ चीज़ ले लेंगे। चले जी हमारी दही मिल चुकी है तो चलते हैं फिर। शुक्रिया। दही लेकर वापस आ गया हूँ। एक बात और बताता चलूँ कि हमारे एरिए में जो है दही का रेट है वो है 160 रुपये किलो पर केजी। 160 रुपये किलो, ये 1 किलो है और 160 रुपये की खाली ये दही है। और दूध जो है ना वो 140 रुपये किलो है। लीटर के हिसाब से मिलता है, मुझे पता है आप लोगों के यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ किलो के हिसाब से मिलते हैं। दूध 140 रुपये किलो, दही 160 रुपये किलो। जी ओ सरदार क्या बात है। दूध भी 160 है। दूध 160 है? हाँ जी। बट वो मुझे नहीं पता क्योंकि वो आते फिर से सेम ये लेके आता रेट है। होता है ना दही का और दूध का एक जैसा। मैं तो लेते हैं ना मुझसे तो 50। 200 लेके जाता है, पता नहीं कितना लेके आता है। 200 का लेके जाता है, 1 किलो से थोड़ा सा ऊपर होता है। अच्छा हाँ। चलो जी यहाँ पे आटा गूंदा जा रहा है। और इसी तरह अगर सोचा जाए ये खर्चे जो कहते हैं ना कि ये ऐसे तरह कमाइयाँ कर रहे हैं, लाखों में कमाइयाँ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सब झूठ है, कुछ भी नहीं है। कमाइयाँ लाखों में नहीं आ रही, हज़ारों में आती हैं। और जो खर्चे हैं ना वो भी आप देख लो कि इसी तरह होता है कि खाली दूध और दही का हिसाब लगा लो ना। 300 का दूध ऐसे ना पहले 200 का लेते थे, जब से रोज़े आए हैं तो 300 का लेते हैं। 300 का दूध और 160 की दही, कितनी हो गए? 460।
460 यानी 500 लगा लो, 500 रुपये का खाली दूध और दही रोज़ का, 15,000 तो खाली ये बन जाता है। और बाकी चीज़ें तो खुद सोच लो कितनी महंगाई, क्या हिसाब किताब है, तो फिर बंदा कहाँ कहाँ से पूरे करे, ये होता है। चले जी कोई नहीं, अभी अल्लाह मालिक। ये गाल तो यही बात तो हमें ना वो कहती है, तसल्ली देती है ना, इसी बात से तसल्ली मिलती है कि अल्लाह हमें भी देख रहा है। अब इसको कहाँ करना है, मैं तो इसको ढूंढ रहा हूँ, कहाँ रखूँ इसको? अभी इसके अंदर रख दो, बाल्टी के इधर रख, इसके अंदर। आज मैंने खट्टी दही ली है, मैंने कहा घर वाले बोलते हैं कि खट्टी दही होती नहीं, मीठी लेके आ जाते हो, तो उसने आज बोला कि खट्टी होगी आज, उसने कल वाली दी है। अच्छा हाँ ये खट्टी होगी अब। सही है, देखते हैं। ओ मेरा परी छोना आ गया, परी भी उठ के आ गई। परी क्या मांग रही हो? हाँ बताओ परी, बताओ क्या क्या मांग रही थी अभी? बताओ क्या चाहिए? अपने बाबा को बताओ, फिर वो आपको देगा। हाँ बताओ। चलो मेरी तरफ देखो, ये परी अच्छी नहीं है, फिर मैं इसको नहीं लेके जाऊंगा। ये बात ही नहीं करती, अलिशबा बात करती है, ये बात ही नहीं करती। नहीं करती, अभी बताएगी, देखना। चलो परी जल्दी से बता दो, फिर हम उधर चलेंगे झूले पे। बता दो। नहीं बताती जी, ऐसे आप बोल रही हो, ये नहीं बात करती। इसको नहीं लेके जाएंगे, अलिशबा को, जवेरिया को, अयान को, आतिफ को, इनको लेके जाएंगे, ठीक है। इसको ये बात ही नहीं करती, इसको नहीं लेके जाएंगे। चले ये रोटियाँ जो है ना हमारी तैयार हो रही हैं, ये देखें, और यहाँ पे रोटियाँ पक भी चुकी हैं। और जो है ना बच्चों को उठाओ, बच्चों को उठाओ, जब तक वो बर्तन वगैरह इकट्ठे करेंगे, उठेंगे, हाथ मुँह धोएंगे, फ्रेश होंगे, तब तक रोटी बन जाएगी। ठीक हो गया। परी कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? मजाला के पास। अम्मा जाला के पास जा रही हो? अच्छा, दूध ले लिया? अच्छा, फिर आप जाकर उधर सो जाओगी या जागती रहोगी? जागते रहूंगी। जागती रहोगी, रोज़ा रख के फिर सोगी? हाँ जी। वेरी गुड, सोना परी, मेरा सोना परी। चलो आपके लिए पता है क्या, आपके लिए सरप्राइज भी आ रहा है। क्या? आपके लिए सरप्राइज आ रहा है, पापड़। वो आपकी जो इसको क्या बोलती है सिस्टर को? आंटी। हाँ, आपकी आंटी जो है ना वो भेज रही है आपके लिए। सही है? क्या बोलोगी आंटी को? शुक्रिया। इधर देख के शुक्रिया। शुक्रिया बोलोगी? हाँ ठीक हो गया। चलो जी, चलो फिर, चलो शाबाश, अम्मी के पास चलो। और मौलवी साहब की आवाज़ आ रही है अब, और इनको उठाते हैं। ये अंधेरे में होंगे मेरे ख्याल, नहीं जा लाइट में। और ये देखो किस तरह सोए हुए हैं, वो तेरी पंखा भी चलाया हुआ है इन्होंने, अल्लाह। और ये जो है ना आतिफ उठ खड़ा है। आतिफ, आतिफ, वही आतिफ, उठो। अच्छा अच्छा चल भी, अयान भी उठ गया। चलो शाबाश, उठो उठो, जल्दी ले, मुँह हाथ धोवो और दही भले खाओ, दही खाओ। और जवेरिया को देखो, ये कैसे छोटी सी बनी हुई बढ़िया, जवेरिया और अलिशबा। तो अभी जो है ना इनको उठाते हैं। जवेरिया, जवेरिया उठो, चलो उठो, रोज़ा रखो, शाबाश शाबाश शाबाश, उठो उठो, आ जाओ। रजाइयों को फुल ओढ़ के सोई हुई हूँ, ऊपर से पंखा चलाया हुआ था, इनको गर्मी भी लगती है। मैं सर्दी से मर रहा था और इनको गर्मी लगी हुई है। आ जाओ यान, आतिफ को उठा, आतिफ आ जा। आतिफ फिर सो गया, आलसी, ये आलसी है, ये फिर सो जाता है। ऊपर वालों की अभी आवाज़ नहीं आ रही, पता नहीं वो जागे हैं या नहीं जागे। ऊपर वाले उठे हैं? आज लगता है नहीं उठे, आप तो गए भी नहीं, अभी तक दूध भी लेने नहीं आए। यहाँ पे दूध इधर रखा है। अच्छा, आवाज़ भी नहीं आ रही। मैं जाता हूँ जी, उनको उठाता हूँ, फिर ये ना हो के सोए पड़े हों, फिर उनका रोज़ा रह जाए। लाइट तो ऑन ही नहीं हुई, लाइट ऑन नहीं हुई, लगता है या उठे होंगे, अपने काम में लगे होंगे। आवाज़ तो हमारी इतनी जा रही है, अभी तक भी नहीं उठे होंगे क्या? इधर से वो उठे हुए हैं और हवा चल रही है। हवा आप लोगों को दिखाता हूँ कितनी हवा है। इधर वो भाई उठा हुआ है और हवा चेक करें, ये देखें इतनी हवा चली हुई है। वो देखो, वो सर्दी क्या खा रहा है? दही। दही खा रहे हो? यस। वाह जी वाह। यहाँ और वो शहबाज सोया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम उठ गए, आज लेट हो गए।
आज मैं बस आँख खुली ही नहीं, 4 बज गए हैं। 4 बज गए, मुझे भी अभी उठाया है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आप उठी हो, दूध नहीं लेके आई? हमने सोचा दूध नहीं लेने आई, आज लगता है उठे ही नहीं है। नहीं उठे हैं, दूध आज इधर पड़ा था, अच्छा। मैंने चाय बना ली। अच्छा कि दही उधर पड़ी है, आपका भाई उठ गया है तो वो लस्सी बनाएगा। अच्छा, मैं समझा कि आज नहीं उठे। नहीं, जैसे अलार्म बजता है ना मैं तो उठ जाती हूँ। सही सही, चलो जी। हम ऐसे डरे हुए थे, ये तो जाग रहे हैं। इधर हवा देखें कैसे चल रही है, अच्छी खासी हवा चल रही है। ये पर्दे भी हिल रहे हैं उधर से, वो पता नहीं नज़र आ रही, नहीं नज़र आ रहा। उठे हुए थे, ऐसे डरा दिया। अगले ने रोटी पकाई हुई है, चाय पकाई हुई है। अच्छा हाँ जी, वो कहते हैं दूध हमारा आज ऊपर पड़ा था। अच्छा, मैंने तो वो फिर दही रखी थी, दही उठाने में। हाँ, दही उठाने आएंगे। बाकी वो कहते हैं हम तो उठे, भाई अभी उठा है, भाभी 3 बजे की उठी हुई है। परी परी किसके साथ सोई है? मम्मा के साथ। अम्मा के साथ। जी। क्या कर रही है सो के? ये बट्टे सट्टे कर रही हूँ। बट्टे सट्टे कर रही हो? जी। वाह जी वाह, ये बट्टे सट्टे कर रही है अम्मा के साथ। वाह जी वाह, क्या बात है। अयान, आप मुँह हाथ धोआए हो? हाँ जी। अच्छा, चलो जी, सही है। मैं उधर कैमरा से खोल के आया, ये चुप हो गई। वो ये देखो इसके काम, जो पढ़ रही थी वो मुक गई तो मैं चुप हो गई। इसके काम देखो। इसको ठंड लगी हुई है, मैंने कहा जर्सी पहन लो, कहता मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ है, मिल नहीं रही। थोड़ा बहुत इधर इधर ढूंढोगे तो मिलेगी ना, ऐसे खड़े होने से नहीं मिल जाएगी। मेहनत करनी पड़ती है बेटा, मेहनत करोगे तो कुछ मिलेगा। सुनी ओ मासी, ओ मासी, मासी उत्ते देख। हाँ, सौन की थी, सबरी लगी है। एक उतार। जवेरिया मेहनत करती है। हाँ, जवेरिया मेहनत करती है। अच्छा, क्या सुना रही थी? फिर एक दफ़ा सुनाओ। मैं उधर से सुनता आया, भागा, आपने चुप कर गई। अच्छा, हाँ, मैं तो ऐसे बस लगी रहती हूँ, क्या लगी रहती हूँ? पढ़ती रहती हूँ, जो भी आता है दिल में मन में पढ़ती रहती हूँ। क्या पढ़ रही थी वही मैं भी सुनना चाहता हूँ। अच्छा। हाँ। मुखड़ा यार दा चानन करदा ते पांदी जुल्फ हनेरे, दिल नहीं काबू रखे आ जांदा, हुण वस दी गले नहीं मेरे, जे किधरे उस दौर च होंदे मेरे शहर मदीने डेरे, सादिक मुख आका दा तकदी, मैं उठ के सुबह सवेरे। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। बस इतनी सी थी। क्या ठा ठा सी की हुई है? ये बत्ता निकाल रही हूँ। इतनी जोर से फा फा कर रही थी। मैं इधर बात करने वाला था कि मैंने कहा हमारा सालन जो है ना, ये अब गरम, ओ ज़्यादा गरम हो गया है। ये तो देखती ही नहीं बैठती, एक हाथ पे क्या बैठे। ओ, परी भी रोने लग गई, उसको किसी ने छेड़ा होगा फिर। रोटी खाओ जवेरिया के साथ। आज दस्तरखान छोटा सा नज़र आ रहा है। हाँ, छोटा सा नजर आ रहा है। हाँ, आज ऐसे लगता है जो बिल्कुल ही थोड़े से बंदे हों। अभी अम्मी नहीं बैठी, अमीना सोई हुई है, अमीना उठी नहीं। आप उधर हो, बाकी बच्चे और मैं बैठे हैं। 5 तो लोग बैठे हैं, 5 लोग। टोटल 5 लोग। चलो एक जी। मेरी परी है, वो शहजादी तो कभी उठती भी नहीं है, वो तो हर वक्त सोती रहती है। सही है, चलें जी। अभी जो है ना खाते हैं क्या? सहरी, दही। खाना खाते हैं, सहरी करते हैं, तो फिर
हाँ जी, जिस बहन भाई ने करनी हो सारे तो जल्दी से आ जाए। देखे आज माशाल्लाह सुहाजना और चिकन भी है, वही फ्रिज में पड़ा था, गरम किया। और हमारा सालन रात वाला देखें जो हमने फ्रेश ठंडी सब्जी बनाई थी, ये हो गई, दही हो गई, थोड़े से साग भी है चावल भी हैं। और चावल भी है। आज तो शहरी में बहुत चीज़ें हैं। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। लस्सी भी है, लस्सी और किधर रोटी है? भी है, और पानी भी है। चलो जी खाते हैं। मैं किधर बैठूं? इधर आ जाओ, इस साइड से। इधर अम्मी बैठेगी। मम्मी उधर बैठ जाएगी, आप इधर बैठो। चलो आपकी गोद में बैठे। नहीं चलो जी पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सहरी कर ली है, खाना वगैरह खा लिया है। पेट से नज़र आ रहा होगा कि खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक बात शेयर करनी थी, इसलिए जो है ना मैंने सलमा को बोला, मैंने कहा कर कैमरा पकड़ो, मैं करता हूँ थोड़ी सी बात। एक ज़रूरी बात है, बहुत ही ज़रूरी बात ये है कि एक अम्मा जी आई है इधर हमारे घर। उसने मुझे रिक्वेस्ट की है, मतलब रिक्वेस्ट इतनी कि जैसे कोई बंदा बिल्कुल लाचार हो जाता है, हर तरफ से उसको कुछ नहीं नज़र आता, तो इस तरह की उसने मुझसे मिन्नतें की हैं, मतलब कि वास्ते तक भी दिए हैं। उसने बोला है कि बेटा मेरी बेटी की करवानी है शादी। तो मैं ये नहीं कहती कि मुझे ना बहुत सारा दहेज करवा के दो या कुछ भी करवा के इतना। वो कहती है मेरी बेटी की मंगनी रिश्ता वगैरह सारा फाइनल हो चुका है, अब अगले रिश्ता मांग रहे हैं। वो कहते हैं शादी मांग रहे हैं। ओ सॉरी शादी मांग रहे हैं। तो वो शादी मांग रहे हैं, वो कहते हैं कि शादी हमें दो। तो वो कहती है मेरा ना कोई कमाने वाला है, घर वाला है वो बुज़ुर्ग हो चुका है, बच्चे हैं बेटे वो बिल्कुल छोटे हैं, तो और जो है ना मेरा कोई कमाने वाला नहीं है। मेरे ख्याल उसका बेटा भी एक है छोटा सा। तो वो रिक्वेस्ट करती रही, बहुत सारी देर मिन्नतें करती रही, यही बार बार के अल्ताफ़ बेटा आप ही कुछ कर लो, क्योंकि उसने बोला है कि मैंने सब को बोला है, मेरे मतलब कज़न वगैरह सारे हो गए, सब इसके अम्मी इसके भाई हो गए सलमा के, साहब को कहती है कि मैंने बोला है कि मेरी बेटी का आप लोग करते हो बाहर से, आप खुद तो नहीं करते, बाहर वाले जो भी होते हैं वो हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, तो शादी करवा देते हैं। तो उसने बोला है, नबीला राशिद वालों को मेरे ख्याल बोला है, बाकी सब यानी सब यूट्यूबरों को बोला है उसने कि इस तरह है, अगर कोई भी हस्बे तौफीक हो, अल्लाह का बंदा कोई भी हो ऐसा करना चाहता हो, वो कहती है कि मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, बस मैंने सर से ये फ़र्ज़ उतारना है। तो मैं आप सब से रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी बंदा कोई भी है तो उनके लिए कर लें। मज़ीद मैं उनकी वीडियो भी बनाऊँगा, अगर आप लोग बोलोगे तो मुझे कमेंट्स में आप सब ने बताना है कि मैं जाऊं उधर उसकी वीडियो बनाऊं, क्योंकि आप लोगों को पता है जब किसी की वीडियो बनती है ख़ास तौर इस एरिए में, तो वो ना समझे कि मजबूर होकर वीडियो पे आते हैं कि हमारी कोई ना कोई मदद हो जाएगी। तो मैं उनकी वीडियो भी बना लूँगा सबूत बतौर, क्योंकि आजकल यकीन की बात होती है। तो मैं उनकी वीडियो भी बनाऊंगा, उनका घर भी दिखाऊंगा। उस अम्मा जी ने बहुत सारी मिन्नतें की हैं, ये देख लें। मुझे माह रमज़ान का महीना है, झूठ ज़रा सा भी मैं नहीं बोलूँगा, मुझे झूठ की आदत भी नहीं और झूठ मैं नहीं बोलूँगा। फजर का टाइम हो रहा है, तो मैं उसकी बातें सुनकर और उसकी जो अरदास थी, जो समझे कि वास्ता तक भी देती रही कि मेरे सर से मेरा जो फ़र्ज़ है ये उतरवा दो, इसमें मेरा साथ दे दो, आप वीडियो भी बनाओ तो मैं वीडियो भी बनवाऊंगी, बच्ची की भी वीडियो बनवाऊंगी। अब कहती है कि अगर कोई है हस्बे तौफीक जो मेरी बेटी की शादी करवा दे, तो चाहे ज़्यादा नहीं थोड़ी सी ही कर दे, जितना मतलब फुर्सत के हिसाब से मैं फ़र्ज़ ये उतार लूँ। तो उसने कहा है कि ये ज़रूर मेरी ना रिक्वेस्ट जो है ना सब देखने वालों को भी करनी है। तो सब से यही मेरी दरख्वास्त है, अगर कोई भी हो तो प्लीज़ मैं आज नंबर देता हूँ, आप सब नंबर पर रब्ता करिएगा। और मज़ीद मैं जाकर उनकी वीडियो भी बनाऊँगा, वो भी मैं वीडियो डालूंगा इंशाल्लाह। अगर आप लोग बोलोगे, अगर किसी का है मतलब कि फुर्सत है, अगर वो करना चाहते हैं, हाँ कोई भी ऐसा हस्बे तौफीक हो जो मेरी बेटी की मदद करना चाहे, सारे मिलकर भी करवा सकते हैं थोड़ी थोड़ी करके। ताकि मैं आप सब से भी रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी साहिब हैसियत है, जिनको अल्लाह पाक ने दिया है, अल्लाह पाक उनको मज़ीद भी दे,
मेरी दुआ है। तो मैं नंबर दूंगा, इंशाल्लाह आप सब ने रब्ता करना है, और मज़ीद मैं उधर उनकी वीडियो भी बनाऊंगा, तो वो दिखाऊंगा कि उनके हालात किस तरह हैं। तो ये माह रमज़ान के बाद अभी मतलब टाइम पड़ा है, आज 5वां रोज़ा है, आज रख रहे हैं 5वां रोज़ा, तो अभी मतलब पड़े हैं 25 रोज़े पड़े हैं। ये 25 दिन के बाद, ईद के बाद, जैसा ही आप लोग बोलोगे तो मैं उनको फिर वीडियो बनाने के बाद फिर मैं उनको बहुत टाइम टेबल भी दे दूंगा कि आप लोग बात करो उन लड़के वालों से कि हम जो है ना अपनी बेटी का अब देते हैं, हम करते हैं दहेज वगैरह का सिस्टम। तो वो कहती है मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं है, वो अपने घर की चीज़ें बेच कर वो खाना अपना राशन वगैरह लेते हैं, आटा वगैरह लेते हैं। इतनी तक वो मजबूर हो चुके हैं। वो कहती है कि बेटा मैं अब घर की रज़ाइयाँ बेच के मैं घर का खाना खा रही हूँ, मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं बच्ची की शादी कर सकूं। तो ये मेरी कहती है कि मेरा काम ज़रूर करवा दें, जो भी हो ये मेरा करवा दे। तो मैंने नंबर देना है स्क्रीन पे, तो आप सब में से मैं सब से रिक्वेस्ट करता हूँ, अल्लाह पाक सबको खुश रखे। और अगर कोई भी हो, अगर चाहे तो, क्योंकि वो होता है कि एक के साथ दूसरा जुड़ जाता है, अगर एक बंदा पहल करेगा तो उसके साथ दूसरा और करेगा, फिर तीसरा करेगा, इस तरह एक बच्ची का घर बन जाएगा, एक बच्ची की शादी हो जाएगी। तो मुझे भी अल्लाह पाक आखिरत में अजर देगा इस बात का। मैं आज जो गवाही दे रहा हूँ इस नेक महीने में, तो उनके माँ बाप, उन बच्ची की भी दुआएं होंगी आपके लिए, तो इंशाल्लाह वो भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये एक दरख्वास्त थी आप सब से, तो अगर हो कोई तो ज़रूर प्लीज़ 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 कोई भी हो तो ये ज़रूर करना है। इंशाल्लाह बच्ची की शादी करवानी है। और उस अम्मी ने, उस बुज़ुर्ग ने ये भी बोला है कि हम बच्ची की वीडियो तक भी बनवाएंगे, मतलब वो जैसे दुल्हन बनेगी, जैसे उसकी शादी का सारा फंक्शन, आप हर चीज़ की वीडियो बनाओ, मैं नहीं रोकूंगी। मतलब उसका एक ही बात है कि वो कहती है मेरी बच्ची की किसी तरीके से शादी हो जाए, उसका दहेज बन जाए, उसकी शादी हो जाए। तो आप सबसे दरख्वास्त है, मैं हाँ इंशाल्लाह। जी, जो बहन हाँ, भाई जो करते हैं ना इतनी हेल्प, हाँ, तो वो इसलिए कह रही थी कि जो करते हैं हाँ, तो कोई होते हैं ना कि वीडियो नहीं बनाने देते कि हाँ, वीडियो नहीं बनाओ, हाँ, तो उन्होंने कहा जो करेंगे ना तो उनको हम पहले दिन से लेके शुरू तक, शादी के एंड तक, हम सारी जो भी होती हैं, सारी रस्में, सारा कुछ चीज़ लेना देना, वो सब दुल्हन के समेत हम शेयर करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे बहन भाइयों को कि आज हमने ये किया है, आज हमने वो किया है, आज ये रस्म हो रही है, आज वो हो रही है, सब कुछ दिखाएंगे। हाँ जी, मतलब मजबूर हो के वो कहती है मैं हर चीज़ करने को तैयार हूँ, लेकिन ये है कि मेरा ये सर, जो मेरा फ़र्ज़ है, ये सर से उतरवा दें, इसमें मेरा साथ दें। तो मैं ज़रिया बन रहा हूँ, अल्लाह पाक की ज़ात है देने वाली। तो मेरी कोशिश है कि उस माँ के आंसू और उसकी जो बेबसी मैंने देखी, मैं अपने आप को बस, मेरे अल्लाह पाक अगर मुझे देता ना, मैंने ये भी सोचा हुआ था, मैंने कहा वीडियो में मैं बोलूँगा कि मेरी हर वीडियो 30,000 40,000 जैसे चल रही है ऐशा शायद वालों की या अहमद की जैसे चलती है, 30,000 40,000 20,000, यानी कि 30,000 से ऊपर ऊपर मेरी वीडियो चलाएं, मैं खुद टोटल ख़र्चा मैं खुद भरूंगा उसका शादी का। अगर 30,000 से ऊपर मेरे व्यूज़ आते हैं 2 महीने लगातार, तो उसकी मैं शादी करवाऊंगा अपने दम से, 1 रुपया भी किसी से इमदाद नहीं लूँगा। अगर व्यूज़ नहीं आते तो आपको पता है अभी जो व्यूज़ चल रहे हैं, इससे हमारा घर का, मतलब कि हमारा अपना ख़र्चा भी पूरा नहीं होता, हम खुद इस तरह हैं। तो मज़ीद जो है ना, आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब में से कोई भी हो जो शुरुआत कर दे, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह फिर उसकी बच्ची की शादी करवाएंगे। आप सबके साथ की ज़रूरत है। और वीडियो कभी यहीं पर एंड करते हैं, अज़ानें हो रही हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बोलो, नहीं बोलना, चलो।